आवेदन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जिस पोस्ट के बारे में बात करेंगे वो है एसबीआई की प्रोबेशनरी ऑफिसर रैंक की पोजीशन के लिए उसको किस तरह से अप्लाई करना है, तो वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट में आना है awedan.co पे। तो यहाँ पे आपको ये बहुत सारी गवर्नमेंट पोजीशंस यहाँ पे दिख जाएंगी। आप कोई और जो भी आपकी पोजीशन कोई और अगर देख रहे हैं तो उसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आप जैसे स्क्रॉल करेंगे नीचे तो यहाँ पे SBI PO वैकेंसी 2025 541 PO की पोजीशंस हैं। तो आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। अगर ये आपको ये यहाँ से नहीं मिलती है तो आप सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाइए सर्च में, यहाँ पे आप सिंपली SBI लिखिए और सर्च करने पर ये आपको और पोजीशन जा जाएंगी। तो आप यहाँ पे हमने SCI किया है, SBI PO अगर हम करेंगे तो ये सबसे पहले ऊपर यहाँ पे टॉप पे पोजीशन आ जाएगी। तो जैसे ही यहाँ पे पोजीशन, तो हम इसकी डिटेल्स देखते हैं। डिटेल्स तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI अनाउंस्ड SBI PO वैकेंसी 2025। तो 541 प्रोबेशनरी ऑफिसर 541 PO की पोजीशंस हैं। जो ज़रूरी चीज़ है देखने के लिए कि ये 24 जून से इसका आवेदन स्टार्ट हो गया है, 14 जुलाई 2025 इसकी आखिरी तारीख है। तो इसकी सिलेक्शन में जो चीज़ें होगी, एक तो पहले प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन होगा, मेन एग्ज़ामिनेशन होगा, फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, ग्रुप एक्सरसाइज, इंटरव्यू, ये किस तरह से क्या क्या है इसके बारे में भी हम देखेंगे। जो पोजीशंस हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर रेगुलर वो है 500, 500 और 41 जो हैं वो बैकलॉग पोजीशंस हैं। इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो है ग्रेजुएशन। आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन अगर है आपकी तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। CAs, इंजीनियर, कॉस्ट अकाउंटेंट, तो किसी भी तरह के प्रोफेशनल भी एलिजिबल है। डेट्स जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, एप्लीकेशन 24 जून से स्टार्ट हो गया है और 14 जुलाई 2025 इसकी लास्ट डेट है। एज क्राइटेरिया जो है 21 ईयर्स, 21 साल से लेके 30 साल तक कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है। कुछ ये एज रिलैक्सेशन है कुछ कैटेगरी वाइज, तो आपकी जो भी कैटेगरी है आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपको कितनी रिलैक्सेशन मिल रही है। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल, OBC और EWS के लिए 750 है, बाकी सबके लिए नील है। एप्लीकेशन इसको सिर्फ ऑनलाइन ही कर सकते हैं। पे स्केल इसका बहुत अच्छा है, ये 48,480 प्लस 4 एडवांस इंक्रीमेंट्स मिलेंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली जो यहाँ पे आएगा वो 20,43,000 रुपये हर साल आपको इतने पैसे मिल सकते हैं। इसमें DA, HRA, CCA, NPC, LFC, मेडिकल, रेंटल और सब अलाउंस जो भी रूल्स के मुताबिक है वो सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। तो किस तरह से अप्लाई करना है, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, हम ये भी चेक करेंगे किस तरह से इसको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में वो सब कुछ बताया हुआ है जो हमने अभी समराइज फॉर्म में चेक किया। तो जो सबसे पहले इन्होंने बोला कि ये ऑनलाइन मोड है, राइट। तो उससे पहले या तब तक आपको फ़ी पे करके सब डॉक्यूमेंट्स जो सब कुछ है सब कुछ आपको अपलोड करना है। तो हार्ड कॉपी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई भी एप्लीकेशन तो वहाँ पे भेजने के नहीं है। तो ये सब कुछ ये बताया हुआ है, आप इसको गो थ्रू करिए, इसको पढ़िए आराम से अच्छे से, ताकि आपको हर चीज़ के बारे में यहाँ पे पता चल जाए कि इनकी किस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ हैं, तो ये सब कुछ आप देख सकते हैं। आप जिस कैटेगरी में हैं तो उस अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है देखने के लिए। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे बोला 24/6 से 14/7 तक इसको करना है। तो जुलाई के तीसरे या चौथे हफ्ते में आपको एग्ज़ामिनेशन का जो कॉल लेटर है वो डाउनलोड करना है। फ़ेज़ 1 का जो एग्ज़ाम है
वो जुलाई या अगस्त में होगा, तो उसके 1 महीने बाद इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा एग्ज़ाम सितंबर में होगा, तो उसका भी जो रिज़ल्ट है वो सितंबर अक्टूबर में आ जाएगा। अक्टूबर नवंबर में फिर फ़ेज़ 3 का जो कॉल लेटर है वो आएगा। फ़ेज़ 3 का जो साइकोमेट्रिक्स टेस्ट है वो अक्टूबर नवंबर में होगा। इंटरव्यू जो होगा वो अक्टूबर नवंबर में फिर से होगा। जो फाइनल इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा वो नवंबर दिसंबर 2025, इस साल के आखिरी तक इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो अगर किसी ने कोई प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग लेनी है तो SC ST OBC या PWBD कैंडिडेट्स के लिए, तो वो भी वहाँ पे अवेलेबल है। तो जुलाई अगस्त में वो होगी, तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं। तो कुछ एज क्राइटेरिया जो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले बात कर चुके हैं, ये वो चीज़ है। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन की आपका ग्रेजुएशन में किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए। रिजर्वेशंस के रिगार्डिंग ये सब कुछ है, तो इसको भी आप अपने अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से देख सकते हैं। अभी ये सिलेक्शन प्रोसेस, तो एग्ज़ामिनेशन में किस किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो यहाँ पे इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, ये सब एग्ज़ाम आपको आएंगे। और उसके कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो टोटल 100 क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। तो 1 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा। तो इसमें कोई भी कट ऑफ नहीं है, नो सेक्शनल कट ऑफ, कोई भी कट ऑफ नहीं है। फिर जो मेन एग्ज़ाम है वो उसमें भी 4 सेक्शंस होंगे उस टेस्ट के अंदर। रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग नॉलेज, वो सब कुछ होगा। और लास्ट में इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये इस तरह के ये एग्ज़ाम होंगे। तो जब मेन एग्ज़ाम के बाद जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है, तो एक ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू होगी, राइट। और लास्ट फिर जो फाइनल सिलेक्शन है उसमें जो भी आपका मेन रिटन एग्ज़ामिनेशन है, ग्रुप एक्सरसाइज है, उसके हिसाब से जो भी मार्क्स, मैक्सिमम 300 मार्क्स हैं, तो उसके बीच में से जो भी आपका मार्क्स होगा तो उसके बेस पे बैंक में रिज़ल्ट आएगा। एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स, इसकी पूरी लिस्ट है यहाँ पे, तो वो भी हम देखते हैं। इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम वो आगे आइए, अभी आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स हैं स्टेट के वाइज। तो आप जिस स्टेट से हैं, जिस स्टेट से फ़िल कर रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप इसको चेक करके अपनी स्टेट और सिटी को देख के इसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। अपनी फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ़्ट हैंड का थंब और हैंड रिटन डिक्लेरेशन के लिए, तो ये आपको एक वाइट पेज के ऊपर यहाँ पे जैसे लिखा है, हैज़ टू बी रिटन डिक्लेरेशन इन इंग्लिश क्लियरली ऑन अ वाइट पेपर विद ब्लैक इंक। तो आपको यहाँ पे ये एग्जैक्ट इस तरह से ये लिखना है। यहाँ पे लिखना आई, फिर आपका नाम, कॉमा, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ। hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. The signature, photograph and the left hand thumb impression is of mine. तो ये एक वाइट पेपर लेना है ब्लैक पेन से, उसके ऊपर आपको ये सब कुछ इंग्लिश में लिख के उसको स्कैन या फ़ोटो क्लिक करके, तो 800 बाय 400 पिक्सल 200 DPIs इतनी डायमेंशन होनी चाहिए। और फाइल का साइज़ जो है 50 से 100 KB के बीच में होने चाहिए। तो ये फ़ोटोग्राफ के बारे में है कि फ़ोटोग्राफ का साइज़ क्या होना चाहिए। ऐसे ही सिग्नेचर के रिगार्डिंग है, सिग्नेचर का साइज़ क्या होना चाहिए। तो ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए आपको ये सब कुछ अपलोड करना है। तो उसको किस तरह से अप्लाई करना है हम वो भी देखते हैं। या तो हम डायरेक्टली यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। इजी करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का डायरेक्ट बटन दिया हुआ है। तो ये एग्जैक्ट वहीं पे आ जाएगा जहाँ पे हमने अभी देखा है। यहाँ पे अगर क्लिक किया तो ये दोनों सेम है। तो ऑलरेडी अगर रजिस्टर्ड कर चुके हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और ये कोड डाल के सबमिट करके अपनी एप्लीकेशन को देख सकते हैं। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए।
यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट नेम, आपका नाम दोबारा लिखना है, मिडल नेम, कंफर्म मिडल नेम, लास्ट नेम। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट नेम आ जाएगा। मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर फिर से डालना है यहाँ पे। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, कोई भी ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर आप अपने पेरेंट्स के किसी का, अपने भाई बहन का, किसी का भी, जिसका भी आप चाहते हैं ऑल्टरनेट अपना नंबर डाल सकते हैं। अपना ईमेल आईडी, जो भी आपका ईमेल आईडी है वो आप डालिए। जैसे आपका सपोज़ abc@gmail.com है, तो यहाँ पे आप सिर्फ abc लिखेंगे, या जो भी आपका ईमेल है वो आप लिखेंगे। और फिर यहाँ से जैसे जीमेल है तो जीमेल, हॉटमेल, लाइव, रेडिफ, याहू, AOL, जो भी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट अपनी ईमेल यहाँ पे लिखनी है और सिक्योरिटी कोड डाल के यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे ही ये सेक्शन फिल हो जाएगा तो आपको फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना होगा और हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी। तो यहाँ पे बाकी डिटेल्स जो पूछी जाएंगी या आपको दिखाएंगे, जो आपने अभी तक डिटेल्स फिल की हैं वो सारा कुछ आ जाएगा। ये प्रीव्यू हो जाएगा, फिर यहाँ पे अपलोड होगा और लास्ट में पेमेंट होगी। पेमेंट के बाद आपको वो फॉर्म पूरा आ जाएगा, वो आप डाउनलोड करके अपने पास रखिए ताकि आपको फ्यूचर में उसकी जब भी ज़रूरत पड़े तो आप उसको देख सकें। तो ये था कि हम किस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। हमारे कुछ सोशल लिंक्स हैं जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, टेलीग्राम। तो यहाँ पे आप हमारे व्हाट्सएप पे भी चैनल्स हैं, तो इनको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप वहाँ पे अप टू डेट रह सकें बाकी पोजीशंस के लिए भी। और इस पोस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने करीबियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं किसी भी चैनल के माध्यम से। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और पोजीशन को किस तरह से अप्लाई करना है तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे।